हेलो स्टूडेंट, जीएस टाइम क्रिएटर से मैं निशा आपका फिर से स्वागत करती हूं और आज मैं फिर से आप लोगों को संधि ही पढ़ाने जा रही हूं। इससे पहले हमने आप लोगों को संधि पढ़ाई थी जिसमें हमारा जो चल रहा है वो स्वर संधि चल रहा है। स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि आपका हो चुका है और आज हम डिस्कस करेंगे और याद कराएंगे यण स्वर संधि को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज यण स्वर संधि के बारे में देखते हैं कि उसका क्या नियम है और कैसे क्या बनता है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि हमने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि आपको बता दिया है और आज हम बात करेंगे यण स्वर संधि के बारे में। यण स्वर संधि की पहचान क्या है कि य, या, व, वा, र, रा, यू ये सब यहाँ पे देखने को आपको बीच में मिलेंगे। अब यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में अगर ई के साथ अ प्लस होगा, यानी अगर ई है, ई के साथ प्लस अ होगा तो आपका क्या हो जाएगा? ई के साथ अ प्लस होगा तो आपका बन जाएगा य। ठीक है, और अगर यहीं पे आपकी बड़ी ई है और अगर बड़ी, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर छोटी ई के साथ आ प्लस होगा तो आ होगा और बड़ी के साथ अगर आ जाएगा तो आपका या हो जाएगा। ठीक है, और छोटी ई के साथ अगर हम प्लस करेंगे ये आ को तो क्या हो जा रहा है? यह हो जा रहा है। बस इस नियम को ध्यान रखिएगा कि यह कैसे आएगा, या कैसे आएगा। ई के साथ अ प्लस होगा तो य होगा, बड़ी के साथ आ प्लस होगा तो या हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं यदि, यदि प्लस अपि, अब यदि द में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की लगी है कि नहीं लगी है? लगी है। अब अगर छोटी ई की मात्रा ये लगी आपको दिख रही है और प्लस हो रहा है आपका अ, ये देखिए ये है आपका अ, तो अगर ई और अ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे? ई और अ मिलेंगे तो य बन जाएंगे। अब यह हम उतार रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहां से हमने स्वर ले लिया है तो क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आधा हो जाएगा और ये पी उतार लेंगे। अब यह और पी हमने उतार लिया है और ये जो द है वो आधा हो जाएगा क्योंकि छोटी की मात्रा जो थी वो हम ले चुके हैं। तो ई और अ मिलके य बनेंगे तो हम क्या उतारेंगे यहाँ पे? या। लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ध बन जाएगा। ध क्यों बन रहा है? क्योंकि द और य मिल रहे हैं, ठीक है। द और य मिल रहे हैं तो ध बन जा रहा है। क्लियर हो रहा है? तो यदि प्लस अपि यद्यपि हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आधा द कहां से आया? यहां से आया आधा द, और ये अ ई और अ मिलके य बने और ये वाला य यहाँ पे आया तो आधा द और य मिलकर के क्या बनेंगे? बन जाते हैं, ध बन जाता है। तो ये ध ये बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये नियम यद्यपि जो है वो यण स्वर संधि का नियम है जो ये कहती है कि अगर ई के बाद अ आएगा तो वो य में बदल जाएगा। क्योंकि हम द का स्वर ले चुके हैं
तो वो क्या हो रहा है, स्वर ले चुके हैं तो व्यंजन क्या है, व्यंजन आधा हो गया, तो वो आधा ये आ गया, या ये दोनों मिलके बने थे वो ये हो गए, और फिर इसके बाद वो क्या हो जाएगा, दोनों मिलके ध बन जाएंगे। क्लियर हो रहा है? फिर नेक्स्ट आती प्लस अल्प, अति प्लस अल्प, तो क्या बन जाएगा, अति प्लस अल्प। अब ये त क्या है, छोटी ई की मात्रा है कि नहीं लगी इसमें, ये छोटी ई की मात्रा तो लगी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये क्या है, आ है, इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं, तो ई प्लस आ मिलकर के नियम क्या कह रहा है, ई प्लस आ मिलके क्या बनेंगे, यह मिल जाएंगे, यानी बराबर यह हो जाएगा। अब हम क्या उतार रहे हैं, हम अ उतारेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्योंकि स्वर लिया जा चुका है तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। अब ये आधा हो गया और हम क्या करेंगे, ये उतार लेंगे, क्यों, ये कहां से आया, ये आपका कहां से आया भाई, ई और आ मिलेंगे तो यह बनेंगे, ये ऐसे बना, फिर इसके बाद आधा ल और प हम उतार देंगे, तो क्या बन जाएगा, अत्यल्प, नियम ही तो है, और कैसे भी पूछे हम आसानी से कर लेंगे। तो नियम ये कह रहा है कि अगर ई के बाद अ आएगा तो ये यण स्वर संधि की विशेषता है, तो यह हो जाएगा, और जो उसके आगे का होगा, क्योंकि स्वर हम ले चुके हैं और वो उसके स्थान पे व्यंजन बन गया है ना, अगर यहाँ पे स्वर बनता तो इसमें मात्रा वो लग जाती, लेकिन यहाँ पे व्यंजन बन रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, इसके बगल वाला आधा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मधु प्लस आलय, मधु प्लस आलय, अब यहाँ पे जो मधु है वो दूसरे के लिए यूज हो रहा है, ये शहद के लिए यूज नहीं हो रहा है, आलय घर के लिए, तो ये हमको समझ में आ रहा है कि दोनों मीनिंगफुल हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मधु ओ की मात्रा लगी है प्लस आ, ये दूसरा नियम है, अगर ऊ के साथ आ लगेगा, ठीक है, ऊ के साथ आ लगेगा तो वाह हो जाएगा, ये नियम दूसरा आ गया है, लेकिन ये यण स्वर संधि का ही नियम है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बता दे रही हूँ कि मधु ओ के साथ अगर आ आएगा तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, ये यण स्वर संधि का ही नियम है। अब यहाँ पे होगा क्या कि हम माँ उतारेंगे, अब क्योंकि ये ऊ लिया जा चुका है यहाँ पे और ये आ यहाँ पे लिया जा चुका है, तो ये ध कैसे हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने स्वर ले लिया। अब क्योंकि ये दोनों मिलकर के क्या बने हैं, वाह, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाह उतार लेंगे, फिर अब लय उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मध्य व लय, ये दूसरा नियम है। यहाँ पे हम आपको बता रहे थे ई प्लस अ य और ई प्लस आ या, और ये ओ प्लस आ वा। फिर देवी प्लस अर्पण, एक उदाहरण बीच में आ गया तो हमने कहा चलिए समझा ही लेते हैं, देवी प्लस अर्पण, अभी बीच आएगा भी ये। अब यहाँ पे क्या है, बड़ी देखने को मिल रही है आपको, ये देखिए, ये क्या है, बड़ी की मात्रा है और प्लस अ है। अब या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, यहाँ पे चाहे छोटी ई हो बड़ी ई हो, अगर अ के साथ प्लस होगी तो आ यही होगी, और अगर यहाँ पे छोटी ई है बड़ी ई है लेकिन आ के साथ प्लस होगा तो यहाँ पे या होगा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। प्लस अ, तो क्या हो जाएगा, ई प्लस अ बराबर य, तो क्या हो जाएगा, दे, ये देखिए
अब वह बड़ी हम ले चुके हैं तो क्या हो जाएगा, ये आधा होगा कि नहीं होगा, आधा लिखेंगे हम। फिर बड़ी और मिल करके यह बने हैं तो ये हम यहाँ पे यह उतार देंगे। फिर पड़ा देव्यर्पण हो जाएगा, इसका क्लियर हो रहा है। देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण क्यों हुआ, क्योंकि यण स्वर संधि का नियम ये कह रहा है कि अगर बड़ी भी आएगी और पहले बड़ी हो और उसके बाद अगर अ होगा तो यही होगा। नेक्स्ट, अति प्लस आचार, आचार, अति, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी है प्लस ये क्या है, बड़ा आ है। तो जहां पे ई के साथ आ आएगा तो य का क्या हो जाएगा, या होगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अति आचार, तो आ हम उतार लेंगे क्योंकि मात्रा ये ली जा चुकी है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। यानी हम इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या हम इसको कैसे लिखेंगे, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और चार उतार लेंगे। अब आ और ई मिल करके या बने हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे या आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार अत्याचार। क्यों हुआ, नियम के अकॉर्डिंग हुआ, हमने कुछ अलग से नहीं जोड़ा है, नियम ऐसा कह रहा है उसी के हिसाब से हमने ये चीजें करी है। और जिस दिन नियम याद हो गया ना, उस दिन कोई भी चीज आपके लिए टफ नहीं रहने वाली। टफ तब तक है जब तक आपको चीजें आ नहीं रही हैं, जब चीजें आ जाती हैं तो वही इजी हो जाती है। भाई हम कोई भी चीज बोलते हैं कि भाई बहुत टफ है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या सिविल सर्विसेज निकालना मुश्किल है, या अगर आप स्टार्टिंग में जाइए तो बीएड, या वो भी छोड़ दीजिए, 8th क्लास का एग्जाम देने जाओगे ना, या 10th का बोर्ड होगा तो आपसे ज्यादा आपके माँ बाप टेंशन ले रहे होते हैं कि बोर्ड का एग्जाम है बच्चों का। अब बोर्ड का एग्जाम है वो इसलिए है कि जब प्यास लगेगी तब हम कुआं खोदना शुरू करते हैं, और उस कुएं की खुदाई में हम क्या करते हैं, शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। और पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, लॉन्ग उसमें आप जाइए और चीजों को समझिए। आप को टॉप करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो पढ़ाई का जो तरीका है आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, और वही ये विद्या क्रिएटर्स आप लोगों को बार बार सिखाती है। तो देख लीजिए, अति प्लस आचार अत्याचार कैसे बना है। फिर नेक्स्ट, प्रति प्लस प्रति प्लस आख्यान। अब प्रति ई आएगा यहाँ पे और आ आया, तो जहां पे ई और आ आएगा, यण संधि का नियम क्या कह रहा है, रट लीजिए, या हो जाएगा, कि जहां पे ई प्लस आ आएगा या हो जाएगा, ये नियम कह रहा है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्र उतार लेंगे। फिर त क्या होगा, क्योंकि हम ये ले चुके हैं तो ये त क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर ये या, ई और आ मिलकर के या बने हैं तो या लिख देंगे, और आगे हम चीजें उतार लेंगे ख्यान, तो क्या हो जाएगा, प्रत्याख्यान। ये स्वर संधि में एक नियम ये था कि ई के बाद अ आएगा तो यह हो जाएगा, ई के बाद आ आएगा तो या हो जाएगा। ई छोटी या बड़ी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अ अगर आएगा तो यह होगा, अगर बड़ा आएगा तो या हो जाएगा। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। अब दूसरा नियम ये कह रहा है कि अगर ऊ के बाद आ आएगा, देखिए यहाँ पे ये चीजें चेंज हो रही हैं, बस
कि ऊ के बाद अगर आ आएगा तो वह होगा और ऊ के बाद अगर आ आएगा तो वह हो जाएगा। यानी नियम सिंपल सी चीज कह रहा है कि छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ के साथ अगर आपका आ रहा है आ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वह। लेकिन छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाने वाला है। बस अभी हमने क्या पढ़ा था, नियम या और या का पढ़ा था। अब हम नियम पढ़ रहे हैं व और वा का। और स्वर संधि में ना यकीन मानिए जो थोड़ी सी टफ है, बाकी सब इजी हैं, जो थोड़ी सी टफ है वो आपकी यण स्वर संधि है। और उसको अगर आपने सही से देख लिया तो स्वर संधि पे पूरी कमांड आप लोगों की हो जाएगी। अब उदाहरण देख लेते हैं। सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प। अब सु प्लस अल्प, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है और यहाँ पे क्या है, आ है। अब ये छोटा ऊ प्लस ये आ, दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, नियम क्या कह रहा है यण स्वर संधि का, कि अगर ऊ और अ मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, वह बन जाएंगे, जैसा पिछले में हम एक जो है देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ऊ और अ मिलके वह बन रहे हैं तो स हम उतारेंगे। तो स अगर हम उतारेंगे तो क्या होगा, ये पूरा होगा कि आधा होगा, आधा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका तो हमने स्वर ले लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आधा स। अब स ये हो गया, वह हम उतारेंगे क्योंकि ये दोनों मिल करके बने हैं। तो स्व, फिर हम आधा ल और प उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वल्प। सु प्लस अल्प बराबर स्वल्प। कैसे हुआ, वो इस नियम के अनुसार हुआ, क्योंकि नियम कह रहा है कि अगर छोटा ऊ के साथ आ प्लस होगा तो वह हो जाएगा। और इसकी पहचान भी यही है कि जो आगे के होंगे वो आधे होंगे। लेकिन इसमें मत जाइएगा इसलिए क्योंकि व्यंजन संधि में भी आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी, इसलिए पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा कई बारी। फिर अब मन वन तर, अब मां ना तो क्या होगा, ऊ लगेगा तो मनु प्लस वंतर, वह कैसे बनेगा, आ होगा तभी वह बनेगा। क्यों, ओ और अ मिल करके ही तो वह बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मनु प्लस अंतर। तो ये जो छोटा ऊ है और ये जो अ है वो मिल करके क्या बन रहे हैं, वह बन रहे हैं। तो हम इसको उतारेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ स्वर लिया जा चुका है तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, वह उतार लेंगे क्योंकि ऊ और अ मिलकर के वह बने हैं। ये जो है अगर यहाँ पे स्वर होता, स्वर बनता तो ये आधा ना होता क्योंकि इसमें लग जाता। क्योंकि ये व्यंजन बन रहा है इसलिए इसके बगल वाला आधा हो जा रहा है। क्लियर हो रही है, तो वह आधा न अतर, तो क्या हो जाएगा, मनवंतर। फिर स्वच्छ, अब स्वच्छ, सु लिख सकते हैं, ऊ आ रहा है कि नहीं, सु प्लस वह तब बनेगा जब इधर अ होगा, वाह होता तो आ होता, वह है तो अ है, आधा छ, च और छ, तो सु प्लस अच्छ बराबर स्वच्छ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए छोटा ऊ प्लस अ बराबर क्या हो रहा है,
वह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ये स उतार लीजिए और ये व कहाँ से आया? यहाँ से आया और ये च छ यहाँ से आया, आधा च और छ स्वच्छ। सु से आधा स आएगा, क्यों? क्योंकि उ यहाँ लिया जा चुका है और उ और अ मिलकर के ही व बन रहे हैं। क्लियर हो रही है बार-बार? चीजें मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आगे कंफ्यूजन न रहे। स्वागत बहुत ज्यादा करते हैं आप, कोई आपके घर में आता है तो चलिए देख लेते हैं। स्वागत, तो ये क्या है? सु, सुंदर आगमन जिसका हो, ठीक है? तो सु प्लस आगत, उस जिसके आने से खुशी भी मिले आपको, सु। तो यहाँ पे क्या है? उ, ये उ है कि नहीं? तो ये उ और प्लस ये आ, तो जहां पे उ के साथ आ आएगा तो क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। तो ये वाह ये हो गया, आधा सा क्यों हो गया? क्योंकि ये हम यहाँ ले चुके हैं, ठीक है? तो ये क्या बचेगा? ये व्यंजन बचेगा, और व्यंजन स्वर के साथ होते हैं तो ये मात्रा लगेगी। अगर स्वर के बिना होंगे तो कैसे हम लिखेंगे? या तो ऐसे लिखेंगे या तो हलंत लगा होगा। क्लियर हो रही? तो ये क्या होगा? स्वागत। दो नियम हम बता चुके हैं। तीसरा नियम, री के साथ अगर अ प्लस होगा तो र होगा, और री के साथ अगर आ होगा तो रा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर ये चेंज हो रहा है तो इसमें मात्रा चेंज हो रही है। तो री प्लस अ बराबर र, री प्लस आ बराबर रा। अब मात्र प्लस आज्ञा। अब ये क्या है? यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये अगर र होता तो ऐसे लिखा जाता, और री की मात्रा है तो ऐसे लिखी जाएगी ना। तो ये यहाँ पे क्या है? ये री की मात्रा है, तो ये री हुआ, री प्लस आ, तो री के साथ आ प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? आपका रा बन जाएगा। री आ प्लस री और री प्लस आ, इसका मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। एक बार आप देख लोगे तो सारे स्वर संधि के ही नियम है, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करे, तो आयोग प्रयास करता है आप लोगों को कंफ्यूज करने का, और मैं ये प्रयास करती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज कहीं भी ना हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मात्र, गलती से डिलीट कर दिया मैंने, मात्र प्लस आज्ञा। अब री की मात्रा ये हुई प्लस आ हुआ तो क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। और आते जाते उठते बैठते चिंतन मनन की प्रक्रिया शुरू करिए। संधि से कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपका गलत नहीं होने वाला है, अगर आपने एक हफ्ते प्रयास कर लिया तो। अब यहाँ पे हम माँ उतारेंगे कि नहीं? माँ उतारेंगे, ता, क्योंकि री की मात्रा ली जा चुकी है तो ये क्या होगा? आधा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका रा आ जाएगा, फिर ज्ञा आ जाएगा, ठीक है? अब एक चीज और, ता और रा मिलके त्रा बन जाते हैं, तो हम इसको कैसे, ऐसे नहीं लिख करके हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? त्रा ही तो हुआ, आधा त, र में आ की मात्रा त्रा, ठीक है? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मात्राज्ञा। तो जो सही तरीका है वो इसका ये होगा, और है कैसे? ऐसे, आधा त और रा, आधा त और रा मिलकर के त्रा बन गए हैं, क्योंकि जो त्रा होता है वो त और र मिलकर के ही बनता है। आधा त और र मिलकर के त्रा बनते हैं। त्रा कैसे बनेगा? त्रा और र, त और र में आ की मात्रा,
ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। फिर पितृ प्लस अनुमति। अब यहाँ पे भी देखिए री की मात्रा है, री की मात्रा है प्लस अ है, तो जब अ है और री की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, र की रा, र ही तो होगा, अगर वहां आ होता तो रा हो जाता। अब हम ये उतारेंगे, पी उतार देंगे, तो क्योंकि री की मात्रा ली जा चुकी है तो कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सही तरीका ये है, और दोनों जुड़ने के बाद जो सही तरीका है वो ये है, ठीक। फिर ये हो गया, नुमति हम उतार देंगे, नुमति, और नियम क्या कह रहा है कि रा, अगर री और अ मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, र बन जाएंगे, ठीक। फिर आधा त और र जो आपका ये है, ये किससे बनेगा, आधा त प्लस र बराबर त्र बनेगा। तो ऐसे ना लिख करके हम इसको सही तरीका जो है वो क्या है, वो हम लिखेंगे पितृ नु मति। क्लियर हो गया। उसी तरह से और भी नियम है कि अगर आप मातृ पितृ प्लस आज्ञा तो पित्राज्ञा, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे ओ की मात्रा लग जाएगी बेटा, ये ध्यान रखना है। दूसरा नियम ये कह रहा है री प्लस आ बराबर र होगा, ठीक है। देखिए एक नियम कह रहा है कि री प्लस आ अगर होगा तो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। फिर दूसरा नियम कह रहा है कि री प्लस आ हो जाएगा तो रा हो जाएगा। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि अगर री प्लस उ होगा, यानी री के साथ उ प्लस होगा, ठीक है, यानी री के साथ प्लस अगर उ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रू हो जाएगा, ठीक। अब इसका देख लेते हैं एक बार। अब मातृ प्लस उपदेश, ठीक है, रू होना है तो री की मात्रा ये आ गई प्लस उ आ गया तो क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। तो यहाँ हम उतारेंगे क्या, हम माँ उतार देंगे, ये था क्योंकि री की मात्रा इधर आ चुकी है तो ये आधा हो जाएगा, और पदेश उतार देंगे हम। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये रू हो जाएगा, ठीक है। अब त और र मिलकर के त्र बनेंगे तो क्या लिखेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ट्रू लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो सही तरीका हमारा होगा वो क्या होगा, माँ त्रु पदेश, ठीक है। तो इसका जो सही है वो क्या लिखेंगे, माँ त्रु पदेश। और कैसे लिखा, वो री प्लस उ बराबर रू हो गया, और क्योंकि इसके पहले त है तो आधा त और र मिलकर के त्र बनते हैं और उसमें उ की मात्रा तो त्रु हो गया। उसी तरह से आपका पितृ प्लस उपदेश नियम वही है। फिर नेक्स्ट नियम, ई के साथ अगर उ होगा, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, री के साथ आ है तो र, री के साथ आ है तो रा, और उ के साथ आ है तो व, उ के साथ आ है तो वा। फिर हमने क्या पढ़ा, पढ़ने जा रहे हैं कि ई प्लस उ है तो यू, ई प्लस बड़ा उ है तो यू, ठीक है। ये देखिए ये हमने उ की मात्रा इधर पढ़ी है, री प्लस उ। फिर इसको देखते हैं कि ई के साथ अगर उ प्लस करते हैं
तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। रू कब आ रहा था, री के साथ अगर प्लस कर रहे थे, ठीक है। और अगर ई के साथ, ई या बड़ी यहाँ पे हो सकता है, बड़ा ओ प्लस करेंगे, तो अगर ये बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, और अगर ये छोटा है तो यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा लगेगी। बस ये ध्यान रखना है। और इसको एक ही दिन रखने की कोशिश ना करिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा है। और यण संधि ही हमने बताया कि आप लोगों को अगर स्वर संधि में देखेंगे तो सबसे टफ और कंफ्यूजन वाला यही है। इस और कहीं ना कहीं ये लगता है कि व्यंजन संधि होगी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम आप लोगों को ज्यादा देना है, और 5-5 नियम करके याद करिएगा, एक ही साथ पूरा रटने का प्रयास मत करिएगा। और इसीलिए मैं जो वीडियोस दे रही हूँ एक एक संधि पे बना रही हूँ, ताकि आप लोग, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। जो जो दो में जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो नहीं होगी। और पढ़ाई का कोई शॉर्टकट मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर आपको सही में सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए नियम देख लेते हैं एक बार, उदाहरण। अब जैसे लिखा है प्रति प्लस उपकार। अब प्रति ई है, ये देखिए छोटी ई की मात्रा लगी है, और यहाँ पे है ऊ, तो छोटी ई की मात्रा लगी है और प्लस ओ है, तो जब ई के साथ ऊ होगा तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। अब हम उतारेंगे क्या, हम प्र उतार लेंगे, पा और र, आधा र, प्र हो जाएगा। अब ता को तो कहीं छोड़ा तो जाएगा नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ से आपका स्वर लिया जा चुका है तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और ओ और ई मिलकर के यू बने हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे छोटा यू आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या उतार लेंगे, पकार उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार। जो लिखने का सही तरीका क्या होगा, प्रत्युपकार। क्लियर हो रहा है, प्रत्युपकार। फिर प्रति प्लस ऊन, नी प्लस ऊन पहले देख लेते हैं, नी प्लस ऊन। अब नी छोटी की मात्रा है यहाँ पे, ये छोटी की मात्रा है यहाँ पे, छोटी प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ लगेगा तो यू हो जाएगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, ना उतारेंगे। अब क्योंकि यहाँ से स्वर आपका लिया जा चुका है, ये वाला स्वर और ये वाले स्वर लिए जा चुके हैं, तो आधा ना उतारेंगे और पूरा ना उतारेंगे, ये वाला यहाँ और ये आधा यहाँ। अब बचेगा क्या, यू, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला यू यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा, न्यून। कैसे हुआ, ऐसे हुआ, नी प्लस ऊन बराबर न्यून। क्योंकि अगर छोटी है और उसके साथ बड़ा ऊ है तो वो यू में बदल जाएगा, क्योंकि व्यंजन बन रहा है। इस वजह से ये जो आपका व्यंजन है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि इसका स्वर हमने यहाँ पे ले लिया है। अब नदी प्लस ऊर्मी, नदी प्लस ऊर्मी। अब नदी बड़ी है यहाँ पे, प्लस बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो उससे मतलब नहीं है, ये बड़ा होगा तो बड़ी मात्रा लगेगी, और ये छोटा होगा तो छोटी की मात्रा यहाँ पे लगेगी। तो ये बड़ा है तो य में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। तो ये क्या लिखेंगे हम, ना, क्योंकि पूरा है हम उतार लेंगे। अब क्योंकि द है, ये आधा द है, और ये वाला यू ये आ गया, और ये आपका आ गया मी, मी। तो इसको क्या लिखेंगे हम,
ना द्युर्मी, ठीक है। तो इसको जो लिखने का तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, ना धूर्मी। क्लियर हो रहा है? फिर नेक्स्ट नियम, ई अगर है और उसके पहले अगर ऊ है तो ऊ प्लस ई बराबर वी। अगर ये ऊ के साथ अगर लगी है बड़ी तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब जैसे हम अगर देखें तो धात्विक, हम लोग बोलते हैं ना धात्विक, धात्विक, तो हम ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि वी आया है, ये देखिए ये वी आया है कि नहीं। अब ये आधा त क्यों हो गया, क्योंकि धातु प्लस आपका इक आएगा। ये देखिए अगर विच्छेद करें हम तो हम क्या कर सकते हैं, धातु प्लस इक, तो छोटा ओ प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी हम यहाँ पे ले आएंगे और जो ता होगा वो आपका यहाँ पे आधा हो जाएगा, क्योंकि ऊ और ई मिलकर के ही वी बन रहे हैं। फिर वधु प्लस ईर्ष्या। अब यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है, ये देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगी है, प्लस बड़ी, तो यहाँ पे बड़ी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। तो हम व उतारेंगे, धा आधा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए धा आधा है तो व में कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, तो वध वी आधा श या और ऊपर र, तो क्या हो जाएगा, वध वीर्ष्या, वध वीर, यहाँ पे र लग जाएगा, वध वीर्ष्या। क्लियर हो गया? बस नियम को 3-4 बारी देखते रहिए, और आप लोगों से बड़ी थोड़ी ना चीजें हैं, ये हम ही लोग के द्वारा तो इजाद करी हुई है, ठीक है। ओ प्लस ए बराबर वे, ओ प्लस ए अगर लगा है ऊ के साथ ए तो क्या हो जाएगा, वे। अब नियम क्या कह रहा है कि अगर लिखा है प्रभु, प्रभु लिखा है और साथ में है एषणा, ठीक है, तो ऊ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। अब दोनों जुड़ करके क्या बनेंगे, अब देखिए ये छोटा ऊ यहां ले लिया गया है तो ये क्या होगा, प्र आधा भ बचेगा आपका, फिर ए यहां लिया जा चुका है, आधा वो आपका श और बचेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वे, प्रभ वेषणा। कैसे हुआ, नियम से हुआ, और ठीक है, नियम ये कह रहा है इसलिए हुआ। अब भा आधा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से हमने भ से स्वर ले लिया है, इस वजह से ये आधा हो गया, और ये दोनों मिलकर के वे बने हैं इसलिए ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रभ वेषणा। फिर अगर छोटा या बड़ा ऊ है और उसके साथ ए ना लग करके ए लगा है तो क्या हो जाएगा, वे की जगह वह हो जाएगा, क्योंकि यण में क्या हो रहा है, ये चेंज तो ये चेंज, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम उदाहरण लें तो वधु प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा, वध, वध क्यों, क्योंकि ऊ और बड़ा ऊ प्लस
ए मिल करके क्या बन रहे हैं, ए मिल करके आपका वह बन जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये वह हम यहाँ पे उतार लेंगे, वध वह वैश्वर्य। ठीक है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। इसका क्या मतलब है, ये इसका भी तो वही मतलब है, वध वैश्वर्य। ठीक है, फिर ऊ के साथ अगर ऊ के साथ हम ओ को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब कैसे हो रहा है, अब देखिए, गुरु प्लस ओदन, गुरु में छोटा ऊ की बड़ा ऊ, भैया छोटा ऊ लगाएंगे नहीं तो गुरु में जो है गुरूर आ जाएगा। ठीक है, रुपए में बड़ा लगता है, रुपए को तो वैसे भी गुरूर रहता है। तो गुरु प्लस ओदन, गुरवोदन कैसे हुआ, देखिए ऊ की मात्रा र में लगी है, ये देखिए ऊ की मात्रा र में लगी है, वो हमने नीचे उतार लिया। अब ये ओ है प्लस ओ, दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। ठीक है, ये नियम आपका ये कह रहा है। अब हम क्या करेंगे, गु को हमने उतार लिया, र यहाँ पे क्या होगा, आधा बचेगा। क्यों, क्योंकि हमने स्वर यहाँ से ले लिया है या चुरा लिया है या उठा लिया है, जो भी समझिए, लेकिन ये इसके पास नहीं है। अब प्लस ओ, हमने यहाँ क्या लिया है, हमने ओ भी ले लिया है, क्योंकि दोनों मिल करके ही तो बन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये वो यहाँ पे आ जाएगा, गुर वो और दन हम यहाँ पे लिख लेंगे, द और न। अब क्योंकि ये आपका रेफरा है, तो ये जो यहाँ इन दो के बीच में आएगा तो यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यहाँ लगेगा। पदेन र नीचे लगता है, रेफ र शब्द के पहले आता है लेकिन पीछे लगता है। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये हट जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ऐसे, गुरवोदन। देखिए गुर वो दन, हम इसको ऐसे लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नियम ऐसा कह रहा है। फिर ऊ के साथ अगर ऊ छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे अ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। कैसे हो रहा है, देखिए गुरु प्लस औदार्य। अब गुरु का ये वाला जो ऊ है, गुरु का ऊ हमने ले लिया प्लस ओ ले लिया, तो जब ऊ प्लस औ ले लेंगे तो ये दोनों मिल करके क्या बनेंगे, आपका अ की मात्रा अगर लगी है तो ये आपका वो में बदल जाएगी। ऊ के साथ अगर अ की मात्रा लगी है तो ये क्या हो जाएगा, गु आधा र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम स्वर ले चुके हैं। तो गुर वादन हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर गुरवोदन होता, गुरु औदार्य है तो यहाँ पे दार्य लिखेंगे। ठीक है, गुरु औदार्य। क्लियर हो रहा है, गुरु औदार्य है दर्य। ठीक है, यण स्वर संधि के जितने नियम थे आपके पूरे हो गए हैं। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और थोड़ा सा टाइम लेगा, बस समझने के का टाइम आप लोगों को देना है। कि 2-3 बारी एक चीज को कर लीजिएगा कि यह कैसे आ रहा है,
या कैसे आ रहा है, व कैसे आ रहा है, वा कैसे आ रहा है, र कैसे आ रहा है, रा कैसे आ रहा है, यू कैसे आ रहा है, यू कैसे आ रहा है, ओ कैसे आ रहा है, औ कैसे आ रहा है। और इस पे जिस दिन कमांड हो गई तो यण स्वर संधि आपके हाथ से बाहर नहीं जाने वाली है। और सिलेक्शन के लिए यही प्रयास करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।